नमस्कार। चलिए अब करते हैं काम की बात। जिन आयकर दाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होना है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वैसे तो हर आयकर दाता आयकर रिटर्न दाखिल करते समय काफी सावधानी बरतता है, लेकिन फिर भी कई लोग गलतियां कर बैठते हैं। सबसे आम त्रुटियां गलत बैंक खाता संख्या का उल्लेख करना, ब्याज आय घोषित करना भूल जाना या फिर गलत कटौती का दावा करना आदि है। अगर आपने भी अपने आईटीआर में कोई गलत जानकारी दर्ज की गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) के अनुसार यदि किसी करदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद पता चलता है कि उसने आईटीआर रिटर्न दाखिल करते समय गलती की है या गलत जानकारी दी है तो वह अपनी गलती सुधार सकता है। वह संशोधित आईटीआर दाखिल करके ऐसा कर सकता है। इसलिए अगर आपने आईटीआर भरते समय कोई गलती की है तो आपको तुरंत रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करना चाहिए। खास बात यह है कि रिटर्न पास दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले आप जितनी बार चाहे रिटर्न में रिवाइज कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। तो अगर आप भी आईटीआर में संशोधन कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको इसकी पुष्टि करनी होगी। यदि आप संशोधित करते हैं कि यदि आप आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आयकर विभाग इसे स्वीकार नहीं करेगा और आपका संशोधित आईटीआर अमान्य हो जाएगा। इस तरह ऑनलाइन त्रुटियों को ठीक करें। आयकर विभाग की वेबसाइट इनकम टैक्स पर जाएं और फाइल मेन्यू में जाएं और संपादन लिंक पर क्लिक करें। यहां ड्रॉप डाउन सूची से सुधार किए जाने वाले आदेश, सूचना और मूल्यांकन वर्ष का भी चयन करें। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से रिक्वेस्ट टाइप करें, जैसे कि टैक्स क्रेडिट, बेमेल सुधार या फिर केवल रिटर्न डेटा सुधार। यह चुनें जो कि आप पर लागू हो। जानकारी अपडेट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। एक सफलता संदेश दिखाई देगा और आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक संबंधित मेल भी प्राप्त होगा। सो ऑनलाइन स्थिति जांचें। आप इस बात की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि त्रुटि को ठीक करने के लिए आपके आईटीआर में संशोधन किया गया है या नहीं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर माय अकाउंट मेन्यू पर जाएं और ई फाइल रिटर्न फॉर्म देखें पर क्लिक करें। यहां ड्रॉप डाउन सूची से सुधार स्थिति चुनें और सबमिट पर क्लिक करें। आपके सामने स्टेटस आ जाएगा। इस तरह से आप आईटीआर भरने में हुई गलती को सुधार सकते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।